जिले में बीते 24 घंटे में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है और मेज नदी उफान पर है, जिससे जयपुर स्टेट हाईवे और दौसा मेगा हाईवे पर आवागमन पूरी तरह बंद हो गया है। खटगढ़ की पुलिया पर 10 फीट तक पानी बह रहा है, जिससे कई जिलों का संपर्क टूट गया है। गुढ़ाबाद में भीलवाड़ा से पानी की भारी आवक के चलते 18 गेट खोलने पड़े, जिससे गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और बरधा, भीमतल और अभयपुरा बांध भी ओवरफ्लो हो चुका है। घोड़ा पछाड़, एरू और चंबल नदियां भी उफान पर हैं। इसी बीच 1 दर्जन भैंसों का झुंड पानी के तेज बहाव में बह गया, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ग्रामीणों ने रेस्क्यू की कोशिश की, लेकिन सैलाब के आगे किसी की एक नहीं चली। अब आप देख रहे हैं तस्वीरें, जहां पर मवेशी जो हैं इस पानी के तेज बहाव में बह जाते हैं और हालांकि बचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन पानी के तेज बहाव के आगे किसी की एक ना चली। नदी नाले उफान पर हैं और इस दौरान लोगों से लगातार चेतावनी देकर के इन जगहों से दूर रहने की अपील की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नदी नाले जो है वो उफान पर आ चुके हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं और बांध से जब पानी छोड़ा जा रहा है तो जो निचले इलाके हैं वहां पर अब संकट की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। अब इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि कैसे मवेशी जो है पानी के तेज बहाव में बह रहे थे, लेकिन अब आप देखिए जो एक इलाके को दूसरे से जोड़ने वाले जो पुल हैं वहां पर पानी भर चुका है। लोगों का जो कनेक्शन है वो टूट चुका है। अब आप ये वापस से तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आप देखिए तस्वीरें जहां पर पानी के तेज बहाव के अंदर जो मवेशी हैं वो बहते हुए चले जाते हैं। हालांकि वहां पर मौजूद कुछ लोग थे जो कि वीडियो भी बना रहे थे। इन मवेशियों को बचाने की कोशिश जरूर की, लेकिन उनकी एक ना चली। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहां पर आप देखेंगे तो इस पानी के तेज बहाव में ये मवेशी बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं राजधानी जयपुर में तेज बारिश के चलते शहर के कई अंडरपास जलमग्न हो गए हैं। कल्याण नगर अंडरपास में करीब 4 से 5 फीट तक पानी भर गया, जिससे किसी स्विमिंग पूल जैसा नजारा दिखाई दे रहा है। प्रशासन ने अंडरपास को बंद कर दिया, लेकिन वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम की टीमें जल निकासी के प्रयास में जुटी हैं, लेकिन हालात फिलहाल नियंत्रण से बाहर नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो अंडरपास और निचले इलाकों से फिलहाल दूरी बनाए रखें। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। मेरे पीछे तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं वो कोई स्विमिंग पूल नहीं बल्कि जयपुर का अंडर बाईपास है। महेश नगर फाटक के ठीक आगे कल्याणपुर जो अंडर बाईपास है वो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर पानी भरा हुआ है। अभी इस वक्त इस अंडर बाईपास को पूरी तरह से बंद कर दिया है, क्योंकि अगर इसके अंदर से गाड़ी जाएगी तो किसी की जान भी जा सकती है। क्योंकि आप देखेंगे लगभग 4 से 5 फीट पानी जो है वो इस अंडर बाईपास में भरा हुआ है। यानी कि अगर कार या मोटरसाइकिल अगर इसके अंदर से जाएगी तो ये तय मान के चलिए कि वो दोनों इसके अंदर फंस सकते हैं और वाहन चालक की जान पर आ बन सकती है। कल जयपुर शहर में देर रात को तेज बारिश हुई थी। हालांकि अभी मौसम साफ हो गया है, लेकिन कितनी तेज बारिश हुई थी उससे आप इस पानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेज बारिश हुई थी। अभी धूप है, लेकिन अभी भी यहाँ से पानी नहीं निकला है। अब रेलवे की टीम मोटर से पानी निकाल रही है। आप कहाँ रहते हैं, कितनी परेशानी हो रही है आपको? यहीं पे, यहीं पास में रहता हूँ सर, फाटक से उधर। ये इतनी परेशानी हुई, घूम के उस फाटक से घूम के होते आना पड़ता है हमें इधर। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हर बार ये समस्या? हाँ, हर बार यही समस्या होती है जब बारिश होती है। हाँ, जब बारिश होती है इससे भी ज़्यादा पानी आ जाता है यहाँ पे। वाहन चालक और पैदल का रास्ता भी बंद है? नहीं, सब बंद है, यहाँ से कोई नहीं जा सकता। तो देखिए, आप देखेंगे ये पैदल जाने वालों का रास्ता है। आप देखेंगे सीढ़ियाँ है, ये भी यहाँ भी जो है पानी भरा हुआ है। तो पैदल जो जाएंगे इस पार से उस पार जाएंगे तो उनका भी कहीं ना कहीं वो पैदल जाना भी दुश्वार हो रहा है। और अंडर बाईपास को अभी इस समय पूरी तरह से बंद कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी वो भरा हुआ है। तस्वीरों में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्विमिंग पूल नहीं है, ये जयपुर का अंडर बाईपास है। और ये करतारपुरा कल्याणपुर अंडर बाईपास ही नहीं, बल्कि खबर ये आ रही है कि जयपुर के और भी ऐसे कई सारे अंडर बाईपास है जहाँ पर इस तरह का पानी भरा हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हर बार बारिश आती है और हर बार इसी तरह से अंडर बाईपास ये भी और जयपुर के और अंडर बाईपास भी बढ़ते हैं। लेकिन क्यों सरकार, प्रशासन और रेलवे उस ओर ध्यान नहीं देते? क्यों यहाँ का निकासी सिस्टम इतना अच्छा नहीं किया जाता ताकि बारिश का पानी आए तो उसको अच्छे से निकासी से निकाला जाए? बहरहाल अभी यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ और परेशानी हो रही है। वाहन चालक पूरी तरह से बंद है, पैदल जाने वाले भी नहीं जा सकते। और अभी मान के चल सकते हैं कि कल सुबह से ये पानी निकाला जा रहा है, लेकिन अभी तक नहीं निकला है। मान के चल सकते हैं कि अभी शाम तक का समय और लग सकता है। तो ऐसे में यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। सहयोगी जसराज के साथ दीपक चावला, NDTV, जयपुर।